आइए, कहाँ हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कोई बात लोग? नहीं, शुक्रिया। कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। आइए। जी, अंदर आइए। जी बिल्कुल। बहुत बेमुरवत हो तुम सौदाबा। 2 हफ्ते पहले वापस आ गई और एक फोन तक नहीं किया मुझे। अच्छा भाई, शोर मत करो। कौन ऑनलाइन है? अच्छा, खूब कमा रही हो। ठीक है, मैं भी अभी ऑनलाइन हो रही हूँ, अभी देखती हूँ। जी, आप हैं? मैं आज रात बहुत मसरूफ हूँ ताइब, मैं कल आपसे मिलती हूँ। कम से कम मुझे कुछ तो बताएं। ठीक है, कहाँ? आ रही हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घूम आई? कैसा रहा? ठीक हूँ, एकदम। कोई नई खबर? क्या कर रही हो तुम? कुछ नया कर रही हो तुम? ओहो, क्या बताऊं। बाद में सब बताऊंगी, मगर अभी जा रही हूँ एक मोहतरमा से मिलने के लिए। कल रात को इसी वक्त बात करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर ऑनलाइन रहो, मुझे बातें करनी है अभी। आज रात नहीं रुक सकती, मुझे बहुत जरूरी जाना है अभी। सीमी, ऐसा मत करो। बाय। आ रही है। चलो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। देख रहे हो, डिस्टेंस कम कर रही है। मेरे ख्याल से साइड भी लगा रही है। ठीक है, तुम भी चलो।
यही है, हाँ यही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चाचा माफ़ी चाहती हूँ, बेमौके फ़ोन किया। जी मैं ही हूँ। हाँ चाचा जान, वो दरअसल मैं रेडियो डायनामाइट के ज़ख़म के बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। किन चीज़ों से होता है वो ज़ख़म? शुरू है लेकिन मुकम्मल नहीं। मुझे याद है कि आपने क्लास में मुकम्मल वजह तो बताई थी हम लोगों को। मेरी एक दोस्त है। जी जी। क्या? बहुत शुक्रिया चाचा जान। हाँ ज़रूर आपको ज़हमत दूंगी मैं। जी चाचा जान, खुदा हाफिज। लापरवाह लड़की, मालूम नहीं है अपने सर क्या मुसीबत ले ली। पलंग तैयार करो। जी बिल्कुल जनाब। चलो चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फिर माइक्रो सीडी को मैंने एक एतमाद वाली दोस्त को दे दिया है। वहाँ वो सेफ है। तुम क्यों मेरे लिए इतना परेशान हो? क्या मतलब? तुम कौन हो? बता चुकी हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह की तुम एक फरेब खाई हुई हो मेरी तरह। मोहिब से इंतकाम लेना चाहती हो, इसलिए मेरी मदद कर रही हो। मुझे यकीन नहीं है। यकीन मत करो, ये अहम भी नहीं है, मगर मेरी बातों को समझो। अगर तुम मुल्क से बाहर गई तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। नहीं, जब तक कि वो माइक्रो सीडी मेरे इख्तियार में है। फिर खुदा का शुक्र है, यानी समझ गई, इसी तरह काम चलेगा। गलत ना कहो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मकसद मेरी मदद करना है। यहाँ तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मगर क्यों? दलील से तुम्हारा इलाज नहीं होगा। सुनो, मुहीब राजी हो गया है कि तुम मुल्क से बाहर चली जाओ, जबकि तुम यहाँ रुक सकती हो और अपने शौहर के साथ काम जारी भी रख सकती हो। ज्यादा से ज्यादा मालूमात उनको दो, और बहुत अहम मालूमात। ये मामूली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ। ये बात इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ ये वजह है कि जो मैं कहूँगी वो उस पर अमल करेंगे, क्योंकि मैंने भी उनके हर कहने पर अमल किया है। मैं
ईरान से जाना नहीं चाहती, लेकिन जा रही हूँ ताकि ये बात खत्म हो जाए। मैं अब उस मुहिब और उसकी सोच से परेशान हूँ। मैं एक आजाद इंसान हूँ। मगर वो लोग तुम्हारी बातों को इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वो काम जो मैंने उन लोगों के लिए अंजाम दिए हैं वो भी आसान ना थे। हाँ। तुमने ऐसा क्या किया है सिमी? तुम तो जानती हो। मैं नहीं जानती। तुम बताओ। कह रही हो खत्म हो जाएगा, लेकिन किस तरह खत्म होगा सिमी? अपने मुल्क से खयानत की कीमत पर, अपने आप से, अपने शौहर से। गोल गोल मत घुमाओ मुझे सिमी। कम से कम बताओ तो, ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या जानना चाहती हो तुम? यही कि सिमी, मुहिब राजी हो गया है कि वो तुम्हें छोड़ दे। कह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ ये सब अब और जारी नहीं रख सकती। अच्छा, सोच रही हूँ कि अब मैं चलूं, काफी वक्त गुजर चुका है। सिमी, तुम अगर वाकई ही चाहती हो कि मुल्क से बाहर जाओ, तो ये खेल अपनी तरफ कर लो। क्या मतलब? यानी ऐसा करो कि मुहिब जान ले कि तुम्हारे पास कितने अहम सबूत मौजूद हैं उसके खिलाफ। उनको बता दो कि अगर तुम्हारे सर कोई मुसीबत आई, तो उन लोगों के सर पर भी मुसीबतों के बादल आ सकते हैं। मुहिब को किसी भी तरह कम समझना बिल्कुल मौत है, और इस तरह के खेल में अपने मोहरे को सांस भी लेने देना बहुत बड़ी गलती है, जबकि वो खतरनाक मोहरा मुहिब ही क्यों ना हो। समझ गई हूँ मैं। शुक्रगुजार हूँ सब चीजों के लिए। सच में आज रात समझी हूँ कि मेरा पीछा किया जाता है। तुम हमेशा उनकी नजर में हो। मुहिब के आदमी हर जगह हैं, इसलिए मैं बहुत एहतियात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर हमें एक साथ देख लिया तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हाँ? पहले इसके शक को दूर करो, वरना बहुत सी चीजों को ये हमसे छुपाएगी। इसमें बैद नहीं कि ये हमसे कुछ छुपा रही है। ये किस तरह मुमकिन है कि मुहिब जैसा आदमी इस तरह इतनी आसानी से सीमी को छोड़ दे? शायद उल्लू बना रहा है, या शायद उसको उल्लू बना रहे हैं, या
अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या हुआ? मेहताब, ठीक है। हाँ हाँ, वो दोस्त है मेरी। अच्छा, आज रात में? नहीं। कौन से दवाखाने? नहीं, मुझे पता है कि कहाँ है। वो उसके बाबा का क्लिनिक है। कुछ नहीं मामा, मैंने उससे बस ये कहा था कि कोई दवा मेरे लिए भी दे दे। अरे वही सर दर्द और बेचैनी के लिए। नहीं मामा, आप परेशान ना हो, आराम से गाड़ी चलाऊंगी। अच्छा मामा, ठीक है? एहतियात कर रही हूँ, जल्दी घर भी आ जाऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी वो एक दवाखाने में गई है। जी ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रही सीमी। बहुत सारी बीमारियां छोटे से जख्म से ही शुरू होती हैं, जैसे तुम्हारे हाथ का एक छोटा सा जख्म। क्या कहना चाहती हो? एक बड़े सर्जन को तुम्हें दिखाना है। आखिर तुम्हें किस चीज का शक है जो इतना परेशान हो? देखो, हो सकता है मुझे गलत फहमी हो, लेकिन सीमी बताओ तो क्या है? मुझे लगता है ये खतरनाक बीमारी है, शायद लोकस। अभी लोकाल क्या चीज है? यानी ये कि तुम एक खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो। ये लो, इसी वक्त इस एड्रेस पे चली जाओ। बस थोड़ा सा दूर है, कोई चारा भी नहीं है, जाना पड़ेगा। अब मुझे लावासून जाना होगा। वहाँ मेरी तुम्हें चाचा जान मिलेंगे, उनका एड्रेस है ये। मैं अकेले? तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? क्यों नहीं, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगी। 2 गाड़ियों में जाएंगी तो बेहतर रहेगा, ताकि एक गाड़ी खराब हो जाए तो दूसरी में सफर कर सकें। मेहताब। हाँ बोलो। अगर किसी को कुछ भी पता है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, चलो। अब और कितना पीछा करना पड़ेगा हमें?
अभी वो ठीक हमारे पीछे चल रही है। जी बताएं क्या करना है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। डॉक्टर साहिबा की तशखीस ठीक है। लोकल एक्सपोर्टर है और ये लोकल ही लगता है। मुझे शक है कि तुम रेडियो एक्टिव शुआओं के सामने आई हो। कुछ टेस्ट करने होंगे और इससे अहम ये है कि जिस चीज से तुम आलूदा हुई हो उसकी वजाहत देनी होगी तुम्हें। और इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकती हूँ। मैं ईरान के एटमी एनर्जी के इदारे में काम करती हूँ। इससे ज्यादा वजाहत नहीं दे सकती हूँ, अफसोस है। ठीक है बेटी, समझ सकता हूं मैं। तुम्हारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो अपनी सलामती के लिए अपने लोगों से लापरवाह नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें टेस्ट लिख के दूं। हाँ, क्योंकि जानता हूं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और इससे यह भी हो सकता है कि लोग इससे मुतवज्जा हो जाएं। जरूर ये तुम्हारी आलूदगी भी उनके राजों में से एक है। शब बखैर। माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, ये अनजाने में मुझसे खुद हो गया है। इदारे में तो इस काम के लिए बेहतरीन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। आपके इतने टाइम के लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। कोशिश करूंगी कि आपका ज्यादा वक्त ना लूं। तुम ये क्या कह रही हो सिमी? शब बखैर। मैंने इनकी बहुत मिन्नत की थी सिमी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है तुमसे बताओ? भी माजरत चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी खतरनाक हालत को नहीं समझ रही हो। कल से उसके लिए जाऊंगी, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। वहाँ बहुत सारे ताल्लुकात हैं मेरे। मेहताब, अब जबकि तुम सब कुछ जानती हो, लाजिम है कि मैं तुमको बता दूं कि जो अमानत मैंने तुमको दी है उनका एक तरह से मेरे काम से ताल्लुक है और बहुत ज्यादा मुल्क के लिए अहम है। परेशान मत हो, तुम खुशकिस्मत हो कि एक दोस्त की मदद के बहाने अपनी मुल्क की भी खिदमत कर रही हो। और हाँ, तुम किसी भी वजह से मुझे मिलने नहीं आना। जब भी जरूरी हुआ मैं खुद मिलने आ जाऊंगी, ठीक है? क्या मुसीबत मेरे सर पर आ गई है। लानती लोग हैं सारे।
ऐसी बेवकूफी की बातें मत करो। वो सिर्फ एक मामूली सेंसर था, न कि कोई चीज। अजीब, कब से एक मामूली सेंसर रेडियो एक्टिव शुआ रखता है? मुहिब, ये सीमी क्या कह रही है? जरूरी नहीं है कि मुझे बेवकूफ बनाया आपके जैसे आपको कुछ भी मालूम नहीं है। तुम लोगों ने मेरे एतमाद का गलत फायदा उठाया है, मेरे भाई की वजह से मेरा गलत फायदा उठाया है, मेरी सादगी से फायदा उठाया है। मगर अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो गया है। ये तुम क्या बातें कर रही हो सीमी? सब बकवास है। हाँ, बकवास। शायद तुम आलूदा हो गई हो, शायद वाकई आलूदा हो गई हो। ये बेहतरीन दलील है कि जिससे साबित हो जाएगा कि वहाँ साइट पर मुझसे एक बच्चे की तरह बर्ताव मत करो। मेरे आलूदा होने की वजह ये जख्म है। मैं आलूदा हुई हूँ उन 20 सेकंड्स के दौरान जब मैं उस सेंसर को उस महलूल में डाल रही थी। उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। तुम वो आदमी नहीं हो मुहिब। तुम सिर्फ अपने नाम के लिए उन लोगों की खातिर चाहते हो कि हर किसी को कुर्बान कर दो। तुम एक वो आदमी हो। खामोश हो जाओ। किससे इस बारे में बात की है? किसी से नहीं कहा है। मैं तो सिर्फ डॉक्टर के पास गई थी। मैंने उनसे कहा है कि मैं ईरान के एक एटमी एनर्जी इदारे में काम करती हूँ, बस यही। और उन्होंने यकीन कर लिया। झूठ बोल रही हो। नहीं, तुमने इस काम से अपने भाई की और उस डॉक्टर की मौत के हुक्म पर दस्तखत कर दिए हैं। वो कौन है, कहाँ है, इसी वक्त उसका नाम बताओ। या ये है कि क्या कहा? मुझे मारोगे? हाँ, इससे पहले कि मैं उसका नाम बताऊं, मारोगे? हर चीज को खराब मत करो सीमी। तुम क्यों परवाह नहीं कर रही? अगर वो अहमकाना गलती तुमने न की होती तो कुछ ना होता। अभी तक कुछ भी नहीं बदला। तुमको बाहर भेज रहे हैं ताकि तुम्हारा इलाज हो सके। अब बस भी करो। इसकी बदएहतियाती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। समझ रही हो? तुमने कहा था वो सेंसर आलूदा नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था? मैं भी इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, तुम्हारी तरह, सीमी की तरह। ये काम मुकम्मल महफूज बनाए गए थे, मुकम्मल खतरे से दूर। मगर ये खुद इस मुसीबत का बाइस बनी तो इसमें मेरा क्या कसूर हाँ, है? ये मेरी गलती है। मैं खुद ठीक करूंगी इसको। अब रुको। मुझे अफसोस है, जो तुमको नहीं जानना चाहिए था वो जान चुकी हो। इन लम्हों के बाद एक सेकंड के लिए भी तुम खुद के इख्तियार में नहीं हो। अब अपना मोबाइल दो। क्या मैं तुम्हारी जर खरीद गुलाम हूँ? ठीक समझियो। कब तक? जब तक तुम्हारी आजादी हमारे मामूलात और काम के लिए खतरा ना हो। अपना मोबाइल दो। बेहतर है एक दफा अपने घर वालों से बात करो। कोई मुनासिब बहाना बनाओ किसी काम के लिए सफर का। तो ठीक है फिर, मगर उससे पहले बुरा नहीं है कि एक चीज को हम मिलकर देख लें। ये वही मखसूस कैमरा है और इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग इसको मुझसे बेहतर जानते हो। वो बात जो तुमको जानना जरूरी है वो ये है कि मेरी जितनी भी मुलाकातें तुमसे हुई हैं वो सब रिकॉर्ड है, और मैंने उन तमाम वीडियोस को कहीं रखवा दिया है ताकि तुम्हारे हाथ ना लगे। और अगर मुझे जरा सा भी कुछ होता है तो वो सब कुछ इंटरनेट के जरिए नशर हो जाएगा और सबसे पहले जाएगा उन ऊपर के ऊपर वालों के पास। अलबत्ता इसकी कैफियत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर इतनी है कि अपना काम कर लेगी। क्यों? फिर साथ देखें मिलके।
जो तुमको नहीं जानना चाहिए था वो जान चुकी हो। इन लम्हों के बाद एक सेकंड के लिए भी तुम खुद के इख्तियार में नहीं हो। अब अपना मोबाइल दो। क्या मैं तुम्हारी जर खरीद गुलाम हूँ? ठीक समझियो। कब तक? जब तक तुम्हारी आजादी हमारे मामूलात और काम के लिए खतरा ना हो। अपना मोबाइल दो। बेहतर है एक दफा अपने घर वालों से बात कर लो। कोई मुनासिब बहाना बनाओ किसी काम के लिए, सफर का। जबरदस्त सीमी, एक मुकम्मल काम किया है। जानती थी कि तुम चालाक हो, मगर इतनी ज्यादा? हाँ, और एक और चीज भी है। वो कॉपियां जो इंटरव्यू और साइट की मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी वो अभी भी मेरे पास हैं। सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए इतनी जरूरी होंगी, और वो सब अब मेरे पास ही रहेंगी जब तक कि मैं तुमसे अपनी तमाम शराइत मनवा न लूं जो मैं चाहती हूँ। खेल तुम्हारे हाथ में है। बहुत अच्छा, बोलो। आपने कहा था कि मैं मुल्क से बाहर चली जाऊं, ठीक है? मैं और कुछ नहीं जानता कि क्या ठीक है और क्या गलत। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ताकि मैं इलाज करवाऊं इससे पहले कि कुछ हो जाए। बस फिर मुल्क से बाहर चली जाऊं। अफशीन की तरफ से जो तुम्हारे पास है, मैं ये चाहती हूँ कि उसको आजाद करवाऊं। इस बिना पर आपके हर एक कदम के बदले मैं आपको एक माइक्रो सीडी दे दूंगी। पहला कदम मुल्क से बाहर जाना है, मगर कनाडा के लिए नहीं, वो जगह जहां मैं बताऊंगी। दूसरा कदम अफशीन को मेरे हवाले करना है। कहां और कब वो जगह मैं बताऊंगी आपको। और तीसरा कदम ये है कि आप मेरा इलाज करवाएं ताकि ये खतरा खत्म हो जाए। समझ गए? अब मुझे कोई मशवरा नहीं दोगी तुम? कल आपसे राब्ता करके बता दूंगी कि कहाँ जाना है मुझे। इजाजत दें। वो अमानत आप खुद अपनी मिल्कियत समझ के अपने पास रख सकते हैं। अब बैठकर अपना तमाशा आराम से देखिएगा। और हाँ, एक बात और, अपने लोगों से कहना कि मेरा पीछा नहीं करें, क्योंकि मैं खुद की हिफाजत करना अच्छी तरह से जानती हूँ।
वो देखो गई। चलो इसके पीछे। जैसा कि मैं जानता हूँ तुम जल्दी कर रही हो और शक नहीं है कि हमारे साथ काम न करने पर परेशान हो, मगर अच्छा ठीक है, सिर्फ कुछ दिन सब्र करो। 2-3 दिन बाद अगर सेंसर का जवाब उसमें था और जिस तरह की तुम खुद दावा कर रही हो तुमने अपना काम ठीक से अंजाम दिया है, तुम्हारा जासूसी के इदारे से कोई काम नहीं होगा सीमी। ये हम किस तरह न समझ सकते। सीमी ने बिल्कुल एक पेशा वाराना काम किया है, जबकि देखा जाए तो ये पेशा उसका है ही नहीं। शायद ये सब कुछ ठीक हो और हमें मालूम ना हो, और मैं नहीं जानता कि हमने सीमी को फंसाया है या उसने हमको। उसको समझाना होगा, उसे रास्ते पे लाना होगा, रास्ते पे लाना होगा। यानी हम लोग बर्बाद हो गए मुहिब। हो सकता है उसके दरमियान कोई और भी हो। कौन हो सकता है जिसकी इतनी हिम्मत के ईरान में आकर इस तरह काम करे और जासूसी करे? नहीं, ये इसी का काम है। ठीक है, अगर ये उनका काम था फिर किस तरह इजाजत दी किसी भी प्लांट में आके अपना काम करे? तो फिर क्यों उसको नहीं पकड़ा? नहीं जानती। खामोश हो जाओ। किससे इस बारे में बात की है? उसको चेक करते हैं। किसी से नहीं कहा है। कुछ ऐसा करते हैं कि खेल बन सके। मैंने उनसे कहा है कि मैं ईरान के एकेडमी एनर्जी इदारे में काम करती हूं, बस यही। और उन्होंने यकीन एक लालच जरूरी है। नहीं, तुमने इस काम से अपनी बाबर और उस डॉक्टर की मौत के हुक्म पर दस्तखत कर बाबर दिए। को लालच देंगे। कहाँ है इस वक्त? फिर सब मालूम हो जाएगा। क्या कहा? मुझे मारोगे?